प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू ममता। हम लोग बहुत दिनों बाद मिले लक्ष्मी जी। मुझे लगता है कि मुझे याद है जब हमने लखनऊ में आपका इंटरव्यू किया था जब आप आईजी जोन थी, लेकिन यह है कि हमेशा कुछ अलग करने के लिए आप जानी जाती हैं और हमने हमेशा ऐसा ही देखा है। हम लोग ये एजुकेशन कॉन्क्लेव कर रहे हैं और शिक्षा को लेके जो समाज में बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि आपने शिक्षा के जरिए ही ये मुकाम पाया है। शिक्षा की वजह से ही आप यहाँ की पुलिस कमिश्नर हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़ भला करती हैं, लोगों को रास्ता दिखाने का काम करती हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि पुलिस के पास बहुतेरे काम रहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या एजुकेशन को लेके भी आपकी पुलिस, क्योंकि आपके दिमाग में रोज़ कुछ ना कुछ नया आइडिया रहता है कि कुछ नया करना चाहिए और आप उसको जाहिर करने से भी नहीं चूकती, तो आप लोग कुछ कर रहे हो शिक्षा को लेके नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में? देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, अभी मैं आपकी कॉन्क्लेव में जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस चल रहे थे, हम उसको बहुत ध्यान से सुन रहे थे जी। दो चीज़ों पर सबने बोला है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जी और स्टेट गवर्नमेंट के जो विभिन्न एजुकेशन सेक्टर्स में प्रयास हुए हैं उसके बाद सबके लिए एजुकेशन पाने का एक रास्ता खुला है। जी हाँ। नंबर एक। नंबर दो, हम पुलिस वाले पूरे प्रदेश में हमने क्या किया है जी, हमने आपकी सड़कों को थोड़ा निरापद कर दिया है। जो गांव से हमारी बच्चियां शहरों तक, कस्बों तक, कोचिंग सेंटर्स तक आ नहीं पाती थीं, वो अब कभी भी साइकिल उठा के दौड़ के आ सकती हैं, पैदल चल के आ सकती हैं, कोई आवागमन पकड़ कर आ सकती हैं। तो शिक्षा को सर्व सुलभ करवाने, आगे बढ़ने के मौके सबको उपलब्ध कराने के लिए यूपी पुलिस ने सड़कों को एक सुरक्षा के आवरण से ढका है और ये हम मानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ताली बजाइए भाई। ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब लोगों के मन में इस बात का एहसास होगा कि हम सुरक्षित हैं तो आदमी कितने किलोमीटर की यात्रा करके शिक्षा ग्रहण करने जा सकता है। ये बहुत ही अहम बात है। और क्योंकि चूंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है गौतम बुद्ध नगर, ऐसे में आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी हो जाती है और लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। हाल फिलहाल तो मैंने ऐसी कोई घटना नहीं सुनी कि कोई बच्ची स्कूल जा रही हो या बेटी स्कूल जा रही हो या बहन स्कूल जा रही हो, उसके साथ किसी तरह की कोई घटना हुई हो। ये बहुत अच्छी बात है। आपने एक तो ये कहा कि भाई ठीक है, बेटी स्कूल पढ़ने जा सकती है, लेकिन आपके मन में कोई ऐसा विचार रहता है? जी हाँ, दो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने वैयक्तिक तौर पर किया और हम इसके बहुत आभारी हैं कि राज्य सरकार ने उसको उसके महत्व को समझा। पहला है जो अफसरों के योगदान से जो चल रहा है वो है आपका अभ्युदय, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। हम लोगों के मन में विचार आया था कि उत्तर प्रदेश में टैलेंट की कमी नहीं है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनको अगर थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्स करेक्शन हो जाए तो वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना हुनर दिखा सकते हैं और सफलता का परचम लहरा सकते हैं। इसलिए इसी उद्देश्य से ये एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम चालू हुआ जिसमें सभी अफसरों ने जो भी इच्छुक थे योगदान दिया। जो प्रोफेशनल कोर्स मैनेजर्स थे उनसे हम लोगों ने संपर्क किया और उनके मटेरियल को हम लेकर आए और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म अभ्युदय के माध्यम से दिया है। इस अभ्युदय की ही सफलता का आप इससे ले सकते हैं कि एक साल के अनवरत प्रयास के बाद जब कोरोना में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, दूर दराज के कस्बों में रहने वाले यूपी के होनहार छात्रों को सारी चीज़ें बंद मिल रही थीं और कहीं कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं था, राज्य सरकार ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा है और इस अभ्युदय की आज इतनी सक्सेस रेट है कि हम लोगों के IIT JEE में ये बच्चे हमारी ट्रेनिंग करके सफलता प्राप्त कर रहे हैं, मेडिकल कोर्सेज में आ रहे हैं। UP PCS में भी हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार सफल होकर आए हैं। ये एक अच्छा प्रयास है। दूसरा प्रयास था जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने किया। कुछ NGOs के माध्यम से हम स्ट्रीट चिल्ड्रन को, जिनके पास अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, स्लम्स में रहते हैं, अनऑफिशियली हम उनको एजुकेट कर रहे थे। अच्छा। अनऑफिशियली एजुकेट करने से हम उनको इवनिंग क्लासेस में बैठाते थे, मोबाइल बसेस के माध्यम से कहीं भी बैठा के उनको क्लास करवाते थे। उनकी पढ़ने की ललक देखने के बाद हमने जो नया प्रयास किया है वो ये है कि शिक्षा विभाग को उसमें जोड़ा
और आज हमको कहते हुए बहुत सफलता और बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि वो सभी 89 बच्चे आज किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल्ड हैं। हमको उनके लिए थोड़ी सी गवर्नमेंट की जो डिफरेंट योजनाएं हैं उनके द्वार तक ले जानी पड़ी, उनकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करानी पड़ी, उनके एडमिशन कराने पड़े। और आज वो सब बच्चे मेरे पास अभी 10-15 दिन पहले आए थे, वो बहुत खुश हैं। नया बैग प्लीज मिला ताली है, बजाइए भाई। देखिए एक्चुअली क्या है, यूनिफॉर्म कोई मिली शुरुआत है। तो करे। आपने देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात क्राइम रोकने के लिए हम्म, जहाँ से क्राइम की जड़ है जी जी, वहाँ पे अगर आप उन बच्चों के हाथ में किताब दे दीजिए तो आप क्राइम की जड़ को उखाड़ फेंक सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही लक्ष्मी जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने उनको जो योजनाएं चल रही थी उसके साथ जोड़ा। जी, ये इतना अहम है क्योंकि जो उनके माता पिता होते हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, जी। उनको पता नहीं होता है। अगर ये प्रयास जैसे आपने इसको शुरू किया, अब आपके पास 89 बच्चे हैं, यानी 89 परिवारों को एक तरीके से जी। आप पढ़ा रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रयास पूरे गौतम बुद्ध नगर में हो क्योंकि क्या है कि अगर आप उनको जोड़ देंगे तो एक रास्ता खुल जाएगा। और ये करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में जैसे हम लोगों ने मिशन शक्ति में देखा, जी, जब हमने सरकारी योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार किया तो जी। बहुत सारे पात्र अर्हता वाले लोग हमको मिले, महिलाएं अच्छा मुझे मिली, आप जरा वो मैम आगे आई। एक बार और भी बताइए। एक तो ये बता लीजिए फिर मुझे बताइए कि क्या क्या उसमें किया, किसी एक बच्चे को आपने कैसे जोड़ा। देखिए उनके बच्चों को अभिभावकों के जैसे संग आपने बैठना पड़ा। आइडेंटिफाई कर लिया उनको। जी हाँ जी, ये स्लम्स एरिया में हम लोग जाते रहते थे। मोबाइल जो हमारी बसें चलती थी उनके पास ये बच्चे आते थे, ठीक है। बैठते थे, किताबें थोड़ा उलट पुलट देखते थे, क्रेयॉन्स देते थे, कुछ रंग करते थे। उसके बाद जब ये देखा कि उनको एक क्लास के बाद, दूसरे क्लास के बाद, तीसरे क्लास के लिए बुलाना नहीं पड़ता है, वो अपने से आ प्रतीक्षा जाते करते हैं कि अब कब नेक्स्ट आएगा। क्या बात है। तो इसका मतलब बच्चों को अगर हम हाथ पकड़ के एक रास्ता दिखा दें तो बच्चे उस रास्ते से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत बढ़िया। हम लोगों की किसी योजना के सक्सेस का रेट यही होता है कि जो उसका लाभार्थी है वो उससे अपने को कितना जोड़ पा रहा है। फिर नेक्स्ट राउंड में हम लोगों ने पेरेंट्स को बैठा के थोड़ी काउंसलिंग की, क्योंकि वो सभी लेबर तबके के थे। जी जी, कुछ तो बहुत बाहरी राज्यों से आके यहाँ काम कर रहे थे और उनके पास ना फुर्सत थी, ना आइडेंटिटी थी, ना बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में उन्होंने सोचा था। तो उनको एक थोड़ा सा दिशा का ज्ञान कराना, उनको सपने दिखाना। और जब माँ बाप एक बार सपने देखने लगते हैं तो उनके सपने छोटे हो सकते हैं लेकिन उनके बच्चों के सपने उनसे बड़े ही होंगे। जी जी, एकदम ठीक। ये काम नोएडा पुलिस ने करके दिखाया है। आपने उनको बड़ा सपना दिखाने का जी रास्ता हाँ। दिखा दिया मुझे लगता है। और आप मेरे ऑफिस में जाएंगे तो उन बच्चों की बनी हुई ड्राइंग आप मेरे ऑफिस में देखेंगे क्या बात है, और उसमें से मेजॉरिटी बच्चा अब कहता है कि हम बड़े होकर पुलिस बनेंगे। क्या बात। अच्छा है, कम से कम हम खड़े हैं तो किसी को ये समझ में आया कि हाँ ऐसे बना जा सकता है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही बढ़िया।